तो होती है हमारी एनिवर्सरी। तो कहाँ है? अब देखेंगे सिंघम अगेन। नोने हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग शुरू होता है मंडे से और सुबह के 7:15 बज रहे हैं। तो दिया बत्ती मेरी हो गई थी इस टाइम तक नहा धो के, और उसके बाद चलते हैं किचन में। फटाफट से मेरा काम होता है चाय चढ़ाने का। तो एक तरफ मैंने 2 कप चाय चढ़ा दिए। मैं हस्बैंड के लिए भी इसी टाइम बना देती हूँ, वैसे वो थोड़ी देर में उठ जाएंगे, उनको उठा दूँगी या तो फिर उन्हीं को उठा देता है। तो यहाँ पे मैं चाय बनाऊँगी, उसके बाद फिर करेंगे नाश्ते की तैयारी। और सुबह सुबह ठंड होने लगी है तो बिना स्वेटर के आजकल रहा नहीं जाता। कभी वेदर क्लियर रहता है लेकिन मौसम में ठंडक तो रहती है, और किसी किसी दिन तो ऐसा रहता है कि बिल्कुल धूप नहीं आती और एकदम घना कोहरा सा लगता है। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं 2 चीज़ें बना रही हूँ आज, एक आलू का पराठा और दूसरी पोहा बना रही हूँ, क्योंकि नोनी को पोहा बहुत पसंद है, लेकिन टिफ़िन में देने से ना वो सूख जाता है। तो इसलिए पोहा मैं उसको घर पे खिलाऊंगी, और आलू का पराठा टिफ़िन में देने के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है। तो इसलिए 2-3 आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। थोड़े से आलू के पराठे बना दूँगी उसके टिफ़िन के लिए। बाकी हम सब के ब्रेकफास्ट के लिए मैं पोहा बनाने वाली हूँ। इस बीच मेरी चाय बन गई थी, तो सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी। और चाय मैं हमेशा लेती हूँ गुड़ की कटकी के साथ, खासकर आजकल जब से मैं गुड़ लेके आई हूँ सर्दियों वाला। ऐसा गुड़ ना इंदौर में मिलता नहीं था, काला सा मिलता था, वहाँ मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो वो मैं घर लेके चली गई थी, मैंने मम्मी को दे दिया था। तो उसके बाद दूसरी तरफ पोहा की भी तैयारी करेंगे। तो कड़ी पत्ता का प्लांट जो है घर के बाहर ही लगा हुआ है, तो आजकल पत्ते सुखा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं फ़्रेश ही तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पे नोनी को देख सकते हो, जैसे ही वो उठा और वो बबल वाला लेके आया था अपना मेले से, तो वही कहने लगा कि मुझे सुबह सुबह बबल के साथ खेलना है, बबल बना के दो मुझे। तो हस्बैंड को इस काम में लगा दिया था, लेकिन उनसे बन ही नहीं रहे थे बबल। मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी, बड़ी मुश्किल से 1 आध बबल बने होंगे उनसे, लेकिन फिर बना ही नहीं पाए वो। फिर मैंने यहाँ पे उसके लिए बनाए नोनी के लिए काफ़ी देर। और बीच बीच में ना इस तरह से नोनी को भी टाइम देना पड़ता है, कुछ कुछ एक्टिविटीज़, कुछ कुछ छोटे छोटे काम इस तरह से हो जाते हैं कि घर के काम के साथ साथ इस नोनी को भी टाइम दो। तो इसलिए मेरा पूरा सुबह का टाइम ना घर के कामों में, इन सब चीज़ों में निकल जाता है, और काम करते करते 10:30-11 इस तरह से हो जाता है मेरा। तो चाय पी ली थी मैंने, हस्बैंड को भी चाय दे दी थी, नोनी को दूध बना के दे दिया था, और अब नोनी को देखने की बारी मिस्टर रावत की होती है। तो मैं यहाँ पे नाश्ता बनाऊँगी। तो आलू की स्टफिंग तैयार कर ली थी मैंने, 2-3 आलू उबाले थे, उसके काफ़ी पराठे बन गए, मतलब 3-4 पराठे बन गए, और वो एक्स्ट्रा भी बच गए थे। फिर दोपहर में हमने खाए थे वो गर्म करके। तो बाकी सबके लिए तो मैं पोहा बना रही थी, बहुत दिन से खाया नहीं था और मन भी हो रहा था कि आज पोहा खाया जाए। तो बस आलू के पराठे तो बन गए थे, इसके बाद तैयारी करेंगे पोहा बनाने की। तो पोहा बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। पोहा का ऐसा रहता है ना, बीच बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन आजकल फिर से अच्छा लगने लगा है तो मैं रेगुलर बनाती हूँ। और ये लास्ट लॉट था पोहे का भी, पोहा ख़त्म हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रॉसरी में ही आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे ऑयल गरम करके 2 हरी मिर्च डाली है, और कड़ी पत्ता डाले हैं, जीरा डाला है, राई डाली है छोटी वाली। इन सबको अच्छे से क्रैकल करेंगी। उसके बाद मैंने इसमें अनियन डाल दिया है 1 मीडियम साइज़ का, और इसको अच्छे से पकाएंगे 3-4 मिनट के लिए। साथ ही मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नोनी भी खाएगा ये, तो इसलिए मसालों को मैंने फ्राई किया। उसके बाद यहाँ पे पोहा ऐड कर देंगे। इसको 1 मिनट के लिए मैं सोक करती हूँ, उसके बाद 2-3 पानी से वॉश कर लेती हूँ, तो ये अच्छा सॉफ्ट हो जाता है और एकदम खिला खिला भी रहता है, गीला नहीं बनता है। तो साथ ही मैंने मूंगफली जो फ्राई करके निकाली थी वो ऐड करी है। मूंगफली मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती इसलिए थोड़ी सी डाली, और बस अच्छे से पका लेंगे सॉल्ट डाल के। लास्ट में नींबू ऊपर से ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आज का हमारा सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट था, पोहा, चाय, आलू के पराठे। और इसके बाद पूरे दिन भर मैं शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो की एडिटिंग का काम मेरा आजकल इतना ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैं उसमें ही लगी हुई थी। शाम के टाइम पे आए हैं और इनको लेके आई थी मैं पार्क, लेकिन पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो रही है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। आजकल वॉक करने वाले भी कुछ एक आधी लोग आ रहे हैं। समर्स में तो ऐसा रहता था, पूरा पार्क भरा रहता था, लेकिन अब खाली खाली सा अच्छा नहीं लगता, एकदम सूना सा लगता है बिना बच्चों के पार्क ना। तो बस थोड़ी बहुत देर खेल के फिर नोनी को घर ले आई थी, और फटाफट से कर लूँगी मैं यहाँ पे दिया बत्ती। गुड इवनिंग, शाम के 6 बज गए और आज दिन भर में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया।
घर के काम और मन भी नहीं कर रहा था शूट करने का। मैंने सोचा चलो आज रेस्ट ले लेते हैं। तो ये व्लॉग जो है कुछ कुछ क्लिप्स में ही शूट हुआ है और पता नहीं कितना हुआ है। तो कभी कभी होता है ना, मन नहीं करता है, मूड नहीं होता है। और फिर दिन भर घर के काम में इतना बिजी थी, साथ में एडिट करके वीडियो अपलोड किया, उसमें टाइम लग गया। और अभी नोनी को पार्क लेके गई और मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि उसको टाइम दूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम में बिजी रहती हूँ। तो मैं उसको पार्क लेके गई, उसने काफ़ी देर वहाँ पे खेला। लेकिन अब ठंड होने लगी है तो बच्चे भी कम आते हैं। ये जिन बच्चों के साथ खेलता था वो बच्चे तो दिखते ही नहीं है पार्क में, बहुत कम लोग आते हैं अभी। तो थोड़ी बहुत देर उसके साथ खेली पार्क में और उसके बाद घर आके दिया बत्ती करी, हाथ पैर धुलाए नोनी के, और उसको दूध दिया बना के। खाना हमारा बना हुआ रखा है। तो दोपहर में मैंने छोले भी बनाए थे, छोले चावल। तो छोले का क्या हुआ, हस्बैंड का प्लान था पहले कि मैं लंच करके ऑफिस जाऊंगा, फिर उनका सडन प्लान चेंज हो गया कि ऑफिस में काम आ गया है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो विदाउट लंच किए ही वो चले गए थे ऑफिस के लिए। तब तक खाना बना नहीं था और मैंने छोले चढ़ा दिए थे। लेकिन तो फिर मैंने सोचा छोले इतने सारे रखे हुए हैं, बहुत सारे बन गए हो, तो फिर चावल तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर मैंने सोचा अभी पूरी बना लेती हूँ। तो छोले बहुत सारे हैं, छोले के साथ में बन जाएगी पूरी। तो कल है 19 नवंबर और ये व्लॉग तो पता नहीं कभी आएगा। तो आजकल मेरे व्लॉग्स थोड़ा लेट ही चल रहे हैं, तो पता नहीं कब मैं रेगुलर हो पाऊंगी। लेकिन फिलहाल मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको पता ही है कल 19 को होती है हमारी एनिवर्सरी। तो पिछले साल हम लोग घर पे थे और एनिवर्सरी ब्लॉग मैंने शेयर किया था। हम लोग साथ में नहीं मना पाए थे क्योंकि हम लोग अपने अपने घर पे थे, वो भाई दूज दिवाली वाला टाइम चल रहा था। तो इसलिए मैं गई हुई थी अपने घर और हस्बैंड थे अपने घर में, तो इस वजह से एनिवर्सरी साथ में नहीं मना पाए थे। लेकिन इस बार जो है हमारे शादी को पूरे हो जाएंगे 11 साल। तो कल हमारी 11th एनिवर्सरी है। प्लान अभी कुछ भी नहीं है, हस्बैंड का ऑफिस है, मुझे नहीं पता उनको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमने कुछ पॉट लेके आओ बेटा, नोनी को पॉट में बैठना है। तो मैंने सोचा इस बार मैं हस्बैंड को कुछ गिफ्ट देती हूँ। उनको काफ़ी टाइम से शूज़ देखने थे, मतलब शूज़ लेने थे अपने लिए, तो कब देख भी रहे थे वो शूज़। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके लिए शूज़ मंगाती हूँ। तो फिर आज उनका एनिवर्सरी गिफ्ट आ गया। गिफ्ट मैं तो हमेशा लेते रहती हूँ उनकी तरफ से, तो मुझे जब भी जो चाहिए होता है मैं बोलती हूँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो ला के दे देते हैं। तो फिर मैंने सोचा इस बार मैं उनको दे देती हूँ। अभी रिसेंटली उन्होंने आईफोन भी मुझे गिफ्ट किया था, तो मैं सोचा एनिवर्सरी पे मैं उनको गिफ्ट दे देती हूँ। तो ये शूज़ मैंने मंगाए हैं उनके लिए। तो अनबॉक्सिंग तो मैंने कर ली है उसकी, और स्नीकर शूज़ इस टाइप के वो देख रहे थे, तो देखती हूँ उनको पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। अभी तो मैंने खोल के देखा, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे थे। तो ये चीज़ उनको अभी पता नहीं है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। उसके अलावा एक चीज़ और मंगाई है, 2 गिफ्ट मंगाए हैं हस्बैंड के लिए, एक शूज़ और एक चीज़ और मंगाऊंगी। जब वो आएगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोग। तो यहाँ पे नोनी को मैंने पॉट में बिठाया हुआ था और उसका कोई प्रॉपर टाइमिंग तो नहीं है, लेकिन जब भी वो पॉट में बैठता है ना इतना टाइम पास करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और मुझे बहुत वेट कराता है। तो उसके चक्कर में मेरे बहुत सारे काम निपट जाते हैं, तो फिर जाके वो उठता है। तो उसके बाद ना शाम को मैं चले गई थी डॉक्टर के पास अपना लिप दिखाने के लिए। यहाँ पे और ब्लड आया था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे ना, पुराने डॉक्टर की मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो फिर पास में ही कोई नए डॉक्टर का पता चला था, तो हस्बैंड ने वहाँ अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो फिर हम लोग दिखा के घर आ गए थे, क्योंकि ना काफ़ी सारे इशू थे। मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी स्किन से पुराने डॉक्टर के साथ कि वो किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहा था। फ़िलहाल घर आके फटाफट से मैंने पूरियाँ बनाई, छोले तो दोपहर के रखे हुए थे, तो आटा गूँथ के गई थी मैं, पूरियाँ बना ली। और दोपहर के थोड़े से चावल बचे हुए थे, मैंने अभी देखे, तो फिर उसको भी गर्म करके छोले चावल पूरी, ये हमारा सिंपल सा डिनर हो गया था। तो इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट डे पे आ गए। 19 नवंबर हमारी 11th एनिवर्सरी है। तो आज हस्बैंड ने छुट्टी ली हुई थी, उन्होंने रात को ही बताया कि छुट्टी ली है और शाम को हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, क्योंकि हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं थे एनिवर्सरी के कि हम क्या करेंगे। तो हम लोग हमेशा सिंपल सेलिब्रेशन करते हैं। तो अभी सीधा शाम के टाइम पे ही शूट कर रही हूँ मैं, करीबन 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं एक्चुअली। तो मैं फटाफट से यहाँ पे शाही पनीर की तैयारी करूँगी। वैसे हस्बैंड ने कहा था कि हम बाहर ही डिनर करके आएँगे, लेकिन अभी मैं अपने लिव इन्फेक्शन की वजह से ना बाहर का स्पाइसी ये मतलब सारा खाना अभी अवॉइड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और नोनी भी अच्छे से खा नहीं पाता है, क्योंकि बाहर का इतना मिर्च मसाले वाला है ना, उसको प्रॉब्लम होती है और वो अच्छे से खा नहीं पाता।
तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही सिंपल सा खाना बनाऊंगी, कम मसालों वाला, जिससे मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और नोनी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो शाही पनीर बना रही हूँ मैं एक तरफ, और दूसरी तरफ फटाफट से आटा भी गूँथ लूँगी। तो ऐसा रहेगा ना, मूवी से आने के बाद बस मुझे रोटियां बनानी होंगी, तो आधा काम मैं अभी निपटा के जाऊँगी। तो आटे के साथ थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स पाउडर मिला के मैं जल्दी से आटा गूँथ लूँगी। और दूसरी तरफ शाही पनीर का मसाला मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए प्याज, टमाटर, लहसुन और थोड़ा सा अदरक, साथ में कुछ मैंने काजू के चंक्स डाले थे फ्राई होने के लिए। और जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते उसको पका लेंगे। इस बीच मेरा यहाँ पे आटा भी गूँथ के तैयार हो गया है। तो मसाला चेक कर लेते हैं एक बार शाही पनीर का। तो इतना काम मेरा हो जाएगा। हम लोग मूवी देखने से पहले जो है अपना सारा काम मैं निपटा के जाऊँगी। तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल गए थे, 4-5 मिनट मैंने इसको पकाया था। और बस ये ठंडा हो जाए, इसका बढ़िया सा फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और इसके बाद इसमें शाही पनीर का तड़का तैयार करेंगे। तो सेम कढ़ाई में ऑयल ले लिया मैंने। खड़े मसालों में मैंने तेज पत्ता और काली मिर्च, लौंग, इलायची ये सब डाला है। थोड़ा सा जीरा डाला है 1 चम्मच के करीब। और बाकी इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अब पेस्ट को हमें काफ़ी अच्छे से पकाना है। साथ में हम सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने तीखा वाला मिर्च पाउडर भी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, नोनी की वजह से बहुत कम ही डालती हूँ मैं वैसे। और ज़्यादातर खाने में कश्मीरी मिर्च ही रहती है मेरे, तो स्पाइसी वाला बहुत कम यूज़ करते हैं। तो सॉल्ट डाल के मसाला अच्छे से पका लिया था। उसके बाद पानी डाल के थोड़ा सा ग्रेवी बनाई मैंने। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेवी भी अच्छे से तैयार हो गई है। तो इसके बाद पनीर के क्यूब्स डाल के 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको भी ढक के पकाया था। तो बस यहाँ पे एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है ग्रेवी की। और इसमें सबसे लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी मैंने ऊपर से डाल दिया, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और क्रीम तो नहीं थी मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे यूज़ की है फ्रेश मलाई घर की। उसको अच्छे से फेंट लिया था और एकदम सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर आ गया था उसका। तो 1 से 2 चम्मच मैंने यहाँ पे मलाई यूज़ की है। और मलाई मैं फ्लेम ऑफ करके डालती हूँ ताकि एकदम फट जाती है ना वो। उसके बाद 1-2 मिनट और पकाएंगे और ऊपर से हरे धनिया के साथ मैं इसको गार्निश कर लूँगी। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा मसालेदार शाही पनीर बन के तैयार हो गया है डिनर के लिए। और मॉर्निंग में मैंने बनाई थी मीठे में चावल की खीर और मंदिर में भोग चढ़ाने के लिए। तो उसके बाद शाम को सीधा हम तैयार होकर निकल रहे हैं मूवी देखने के लिए। नोनी और उसके पापा सोए हुए थे, 1-1.5 घंटा आराम से सोए थे। और बस यहाँ पे नोनी को भी तैयार कर दिया है। हम लोग निकलेंगे मॉल के लिए। अपने लिए लेके आई हूँ फन पास, अंदर ले जाने में देंगे। तो यहीं पे खाएंगे ना, रास्ते में खाने के लिए लाई है मैं। अपनी सीट बेल्ट लगा, क्योंकि चाय वाय भी कुछ नहीं पिए, बिना चाय पिए हम लोग आ गए। नोनी ने तो कुछ भी नहीं खाया, मैंने इसको बोला था दूध पी ले। और फ्रूट्स में संतरा मैं इसको देती नहीं हूँ शाम को, एप्पल ही खाता नहीं, और था भी नहीं घर पे एप्पल आज। हम आज देखेंगे सिंघम अगेन। इसका बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। मूवी स्टार्ट होने में करीबन 5 से 10 मिनट अभी बचे हुए थे। तो हमने सोचा कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खा लेते हैं, क्योंकि नोनी घर से कुछ भी नहीं खा के आया था तो इसको भूख लग जाती। तो हमने छोटा सा बर्गर ऑर्डर कर लिया और साथ में मैंने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई थी, जो कि मेरी हमेशा फेवरेट रहती है, काफ़ी अच्छी हो रही थी। और हस्बैंड को फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है। तो हमने देखी थी सिंघम अगेन, और अच्छी इंटरटेनिंग मूवी थी, एक्शन वगैरह काफ़ी थे, तो ठीक लगी, उतनी खास नहीं। तो यहाँ पे नई नई मूवीज़ के पोस्टर्स भी लगे हुए थे और नई मूवीज़ के ट्रेलर भी दिखा रहे थे। तो और घर पे तो बैठ के मूवी देखना हो नहीं पाता, तो थिएटर में ही हम लोग देख लेते हैं आजकल। तो इंटरवल हुआ अभी, और यहाँ पे नोनी पूरी मूवी में ना ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही देखता हुआ है।
मोबाइल ही देखने में नॉन वेज फैंस है जब से मूवी स्टार्ट हुई है। 7:30 बज गया, हमारा शो खत्म हो गया है। मूवी वैसे 5 बजे से शुरू हुई थी, 6-7 ढाई घंटे की मूवी। नॉनी कितना मजा आया, इधर देखो। पूरी मूवी में इसने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखा है, जबकि कार, हेलीकॉप्टर, कितनी सारी चीज़ें थी उसमें देखने को। तो 8 बजे के करीब हम लोग घर पहुंचे थे और घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने फ्रेशन अप होके रोटियां बनाई और अभी हमारा डिनर भी हो गया था। अभी करीबन 9 बजे हैं रात के। तो धुले हुए कपड़े मैं उठा के गई थी, उनको फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं हो पाया था। तो फिर यहाँ पे किचन के सारे काम तो हो गए थे, तो कपड़े फटाफट से फ़ोल्ड किए। उसके बाद इनको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी क्योंकि नेक्स्ट डे फिर काम बहुत सारे हो जाते हैं और रात को ये दरी वगैरह सब उठा लेती हूँ मैं। तो आज का हमारे छोटा सा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन व्लॉग आपको कैसा लगा? मैंने इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई और भी बहुत सारे काम थे। तो घर आते ही मैं काम पे लग गई थी और आपसे बात करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो चलिए अब इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। रात को सोने से पहले सारा घर एक बार ठीक ठाक कर लूँगी ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग एकदम साफ़ सुथरा घर मिले और इतना ज़्यादा काम का बर्डन ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।